नमस्कार, आप देख रहे हैं राउंड अप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सबसे पहले बुलेटिन में आपको बड़ी खबर बता दें। मुंबई में महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत पहुंच चुका है और ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से भारत ने हरा दिया है। जमीमा ने शानदार शतक जड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 239 रनों का टारगेट दिया था। भारतीय महिला टीम का सबसे सफल ये रन चेज था और हरमनप्रीत ने 89 रन बनाए। जमीमा ने 127 रनों की नाबाद पारी खेली। फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला है और 2 नवंबर को मुंबई में फाइनल जंग खेला जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुंबई से, जहां पर अब भारत महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया और जमीमा ने शानदार शतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 239 रनों का टारगेट दिया था। जमीमा ने 127 रनों की नाबाद पारी खेली। फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब आगे का मुकाबला होगा। 2 नवंबर को यह फाइनल मैच मुंबई में खेला जाएगा। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। भिलाई में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां प्रेमिका के भाइयों ने प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल खुर्सीपार के मांझी मोहल्ले में धीरज सरोज का प्रेम प्रसंग उसके घर के सामने रहने वाली युवती से चल रहा था। पहले भी दोनों परिवार के बीच इस मामले को लेकर विवाद हो चुका था। इसी बीच गुरुवार सुबह युवती ने धीरज को अपने घर मिलने बुलाया और इस दौरान युवती के भाइयों ने युवक को देख लिया और उसका सिर दीवार पर पटका और गले को भी दबाया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह उसके घर की लड़की आई थी, बुला के ले गई। ये लोग प्लान बना के रखे थे मारने का, और घर में ले जाके उसको गला दबा के और मारपीट भी किया। गला दबा के उसको मार दिए। 3-4 लोग मिलकर उसका बेटा था, यही थी, बुला के लगे इसकी बेटी साथ। वो चले गया, जब वहां गया गेट पर पकड़ के मारना चालू कर दिया। भागते भागते फिर मत मारो करके एक बार घर में घुस के अंदर ले गए। मेरे को खाने नहीं दिए, छूने नहीं दिए, पूरा खून से नहा लिया था सर। उसका बेटा और सूरज मेरे को मार के भगा दिए, सब घुसने नहीं दिए। जब मैं चिल्लाई तो सब मोहल्ले वाले आए सर। तर सूरजपुर में एक ऑटो ड्राइवर की हैवानियत सामने आई है। किस न देने पर और आरोपी ऑटो ड्राइवर ने महिला की हत्या कर दी। वारदात 25 अक्टूबर की है। सोनवाही गांव की पीड़िता सब्जी बेचकर लौट रही थी। रात होने पर उसने घर जाने के लिए ऑटो चालक राहुल कुशवाहा से लिफ्ट लिया। पीछे सीट पर सामान होने के कारण उसे मजबूरन ऑटो ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठना पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद आरोपी राहुल की नीयत खराब हो गई। वो महिला से छेड़छाड़ करने लगा, लेकिन जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, मौके से फरार हो गया। वारदात के दूसरे दिन सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने सच्चाई उगल दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेजा। सीसीटीवी में रोका, ब्रेकर के पास किस मांगा नहीं दी तो मैं नॉन लगा, बता दूंगी ऐसे वैसे करके। तो दौड़ाया थोड़ा सा तो गिर गई रोड के बगल में। फिर बगल में गड्ढा था, फिर आने लगा, बाइक देखा था तो उस डर के वजह से फिर गड्ढा में ढकेल दिया। फिर वहीं जाके गला दबाया, फिर आके मुँह दबाया। इसकी डेड बॉडी मिली है। जब इन लोगों ने ढूंढने निकले तो इस पर पुलिस ने मर्ग कायम करके जब पीएम रिपोर्ट निकाली तो पता चला कि गला दबा के इसकी हत्या की गई है। डाउटफुल जो ऑटो वाला है उसको पकड़ा, उठाया, पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद फिर इसने कबूल किया अपना। इस पर इसको गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। बालोद के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में 28 अक्टूबर को अधेड़ की लाश मिलने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मृतक के बेटे और मां को गिरफ्तार किया है। घर में शराब पीने के बाद विवाद करने से गुस्साए बेटे ने मां के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने शव को बोरी में भरकर जंगल में फेंक दिया था। दरअसल ये पूरा मामला डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के गुरामी गांव का है। 28 अक्टूबर को जंगल में एक अधेड़ की खून से सनी हुई लाश मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त अरजपुरी गांव निवासी 53 वर्षीय भूषण नेताम के रूप में की थी और उसके बाद पुलिस की टीम मृतक के घर जांच करने पहुंची। पुलिस को घर में खून के कुछ धब्बे मिले हैं और इसके आधार पर पुलिस को शंका हुई और मृतक भूषण नेताम के बेटे लीलेश नेताम और उसकी मां सकुल बाई से पूछताछ की, जिसमें दोनों आरोपियों ने हत्या की बात को कबूला है।
आए दिन शराब पीकर मृतक अपनी पत्नी और बच्चों से मारपीट करता था, जिसके कारण विवाद घर में हुआ और उसी दौरान उसके जो 24 वर्षीय पुत्र है उसने धारदार हथियार से उसके सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दी और हत्या कर साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से अपनी मां के साथ मोटरसाइकिल में उसे गुरामी के जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने विवेचना में सभी तथ्य और संकलनों के आधार पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। खबर सागर के देवरी थाना क्षेत्र से है, जहां कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण उसके आए दिन अपने माता पिता से लड़ाई होती थी। बीती रात भी आरोपी ने मां से पैसे मांगे, मां ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी ने गाली गलौज की और लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आए पिता पर भी हमला किया, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की है। शिवराज क्या थोड़ा बार बार उसका स्वभाव ऐसा है कि बार बार गुस्सा आता रहता है उसको, तो उसने कल अपने माता पिता से पैसे में से मांगे होंगे तो उन्होंने माता पिता ने मना कर दिया और गाली माली देने लगी। इस चक्कर में वो आवेश में आके क्रोध में आके उसने दोनों की अपने घर पे पड़ा एक लोहे के सब्बल से मारपीट करके हत्या कर दी दोनों। इस संबंध में उसको गिरफ्तार कर लिया है, वो आज माननीय न्यायालय उसको पेश करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 3 अलग अलग जिलों में 4 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पहली कार्रवाई चांपा एसडीएम कार्यालय में हुई, जहां भू अर्जन शाखा में पदस्थ अमीन पटवारी बिहारी सिंह कंप्यूटर ऑपरेटर राजकुमार देवांगन को 1,80,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी बिलासपुर टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। दूसरी कार्रवाई में जिला बस्तर में तहसील कार्यालय दरभा का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। मुआवजा राशि दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। इधर मनेन्द्रगढ़ में सब इंजीनियर छत्रपाल बंजारे को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आरोपी इंजीनियर ठेकेदार ने 21,000 रुपए की रिश्वत ली थी और काम के बदले ठेकेदार से पैसे मांगे थे। आरोपी सब इंजीनियर को निलंबित किया गया। धार के औद्योगिक क्षेत्र प्रथमपुर में रेलवे के पुल निर्माण के दौरान क्रेन गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने बीच सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुआवजे और मृतकों के एक परिजन को नौकरी देने की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों को समझाइश दी। मृतकों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए का मुआवजा और ठेकेदार की कंपनी में एक परिजन को नौकरी देने का आश्वासन दिया। ब्रिज निर्माता रेलवे वाले या प्रशासन की लापरवाही की वजह से कि क्रेन पिकअप पे गिरने से हमारे 2 परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग 2 की डेथ हो गई है। उसके विरोध में और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने के लिए हम लोग यहाँ पे आज हमारी मांग के समक्ष हम लोग बैठे हैं। तो धरना प्रदर्शन किया गया था, उनकी कुछ 3 मांगे थी, जिसमें से पहली मांग मुआवजा को लेकर थी। तो उसके लिए परिवार को जो है 12 लाख का जो एक मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही इन परिवार में किसी एक वयस्क को जो भी होंगे उनको ठेकेदार द्वारा उनकी कंपनी में नौकरी दी जाएगी। इसका कार्रवाई करी जानी थी, वो पुलिस द्वारा की गई है इसमें। इधर भोपाल एम्स के इमरजेंसी गेट के सामने कुछ डॉक्टरों ने नशे में जमकर उत्पात मचाया। यहां कार खड़ी कर डॉक्टर शराब पार्टी कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस उन्हें रोकने पहुंची तो डॉक्टरों ने पुलिस को ही औकात में रहने की चेतावनी दे दी। इतना ही नहीं, शराबी डॉक्टरों ने पुलिस को चैलेंज करते हुए कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। 10 साल से इसी तरह गेट पर हम शराब पी रहे हैं। घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया। वहीं बाग सिवनिया पुलिस ने मामले में 2 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही एम्स प्रबंधन ने भी एक्शन लेते हुए 1 डॉक्टर को बर्खास्त और 2 पीजी छात्रों को सस्पेंड किया है। हैं जो अपने आप को एम्स का डॉक्टर बता रहे थे, तो उनके द्वारा पुलिस से बदतमीजी भी की गई और कुछ गाली गलौच भी की गई। इसके संबंध में भी वीडियोज़ हैं, तो उस पर से संज्ञान ले लिया गया है पुलिस द्वारा। जो वीडियो उसमें 1-2 डॉक्टर दिख रहे हैं जो पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। बाकी 1-2 उनके अन्य साथी भी हैं, तो बिल्कुल चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी।
पन्ना के अजयगढ़ थाना क्षेत्र की एक महिला ने भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश यादव पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया। महिला ने लिखित शिकायत में बताया कि भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश यादव ने उसके पति को शराब पिलाकर मारपीट की, जिसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और कार्रवाई नहीं होने के कारण महिला ने एसपी ऑफिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी ओर मंडल अध्यक्ष सुरेश यादव ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वो महिला को नहीं पहचानता है। जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब गलत हरकत कर रहे हैं मेरे साथ में। कौन है ये? सुरेश यादव है, मतलब नेता है, प्रधान है सुरेश यादव। वहाँ के इज्जत में धब्बा लगाना है, इज्जत लूटना है, ये सब काम ये करते हैं। किसी महिला ने मेरे ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाए हैं, जबकि मुझे खुद पता नहीं है कि वो महिला कौन है और कहाँ की है। न मेरी आज तक उससे मुलाकात हुई, न मुझे वो जानती है, न मैं उसको जानता हूँ। ज़बरदस्ती मुझे कुछ जो हमारे विरोधी हैं, हमारे ही समाज के 2-4 लोग उसमें लगे हैं। इधर कटनी के हनी ट्रैप केस में अब नया मोड़ सामने आया है। कुछ दिन पहले कानपुर की एक महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक महिला पर अपने पति को हनी ट्रैप में फंसाकर 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। वहीं अब उस महिला के पति ने खुद एसपी कार्यालय पहुंचकर हनी ट्रैप की घटना से इनकार किया। उसकी पत्नी ने जिस महिला पर हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप लगाया वो उनकी कॉलेज की पुरानी दोस्त है। पति का कहना है कि पिछले 3 साल से उसकी पत्नी और पिता उसे झूठे आरोप में फंसाकर परेशान और बदनाम करने में जुटे हुए हैं। कटनी एसपी कार्यालय पहुंचे आशुतोष मिश्रा ने एसपी को लिखित शिकायत में कहा है कि उनकी पत्नी और पिता द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। उन्होंने बताया कि पिता ब्रह्मानंद मिश्रा ने उन्हें पहले ही घर से बेदखल किया और अब दोनों मिलकर उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मेरे फादर ने मुझे मतलब डिसऑन कर दिया है, बेदखल कर दिया है। अगर डाइवोर्स के केस में दो पार्टीज हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती हैं, बट इन्होंने आके यहाँ पे मुझे डिफेम करने की पूरी तरह से ट्राई की है कि इसके जितने भी संपर्क है सारे टूट जाएं, ये इतना मेंटली हैरेश हो जाए कि ये जॉब अब छोड़ के मतलब रास्ते पे दर दर की ठोकरें खाए। उसका नाम किसी अन्य महिला के साथ जोड़ा गया है। उसका काफ़ी जोरों शोरों से दुष्प्रचार किया गया है, जिसका उसके निजी जीवन और व्यक्तिगत जीवन पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ा है। जो पति पत्नी का मामला है तो उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और उनको दोनों को काउंसलिंग सामूहिक रूप से दी जाएगी और आगे अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद रखने के लिए प्रयास किया जाएगा। और अब बड़ी खबर आपको मऊगंज से बता दें, जहां पर डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा देने से 5 माह के बच्चे की मौत हो गई है। प्रशासन ने क्लिनिक को सील किया है। क्लिनिक संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सर्दी, बुखार एवं सांस लेने की तकलीफ थी। सिरप पीने के बाद बच्चे की मौत हो गई है। दफन के शव को निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मऊगंज के देवरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है बड़ी खबर है मऊगंज से, जहां पर डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा देने से 5 माह के बच्चे की मौत हो गई है और क्लिनिक को प्रशासन ने सील किया। क्लिनिक संचालक को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सर्दी बुखार थी, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ थी। सिरप पीने के बाद बच्चे की मौत हो गई। दफन के शव को निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मऊगंज के देवरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ही अटेंडेंस के मुद्दे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट के निर्देश पर आज याचिकाकर्ता शिक्षकों और राज्य सरकार की ओर से एफिडेविट पेश करने पहुंचे। याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से कहा गया कि ये अटेंडेंस दर्ज करने के लिए बनाए गए ऐप में कई खामियां हैं और इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क न मिलने की दलील दी है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि प्रदेश के 73% सरकारी स्कूलों के शिक्षक हमारे शिक्षक ऐप से ही अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं। जब 73% शिक्षकों को कोई तकलीफ नहीं है तो 27% शिक्षकों के विरोध पर गौर नहीं करना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद 7 नवंबर को तय की गई है। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी सरकार के रोजगार देने के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है बीजेपी सरकार ने रोजगार सृजन के नाम पर सिर्फ दावे किए हैं, हकीकत में कुछ नहीं हुआ और प्रदेश का युवा आज भी बेरोजगारी की मार झेल रहा है। सरकार ने उद्योग, निवेश और विकास की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन धरातल पर नतीजे शून्य हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि जनवरी से अक्टूबर के बीच मध्य प्रदेश में
6,78,000 बेरोजगार रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। रोजगार पोर्टल है, उस पर आकांक्षी युवाओं की संख्या 6,78,586 क्यों है? वो बेरोजगार रजिस्टर्ड क्यों हो रहे हैं? अगर आपने रोजगार दे दिया है तो फिर ये बेरोजगारी का आंकड़ा आपकी सरकार का ही क्यों सामने आ रहा है? निजी क्षेत्र में 12 लाख से ज़्यादा रोजगार नौजवानों को मिल चुके हैं। साथ ही सभी सरकारी विभागों में लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस साल दिसंबर तक 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां सरकारी विभागों में होने जा रही हैं। तो कमलनाथ जैसे नेता जो प्रदेश के नौजवानों का केवल और केवल राजनीतिक रूप से दोहन करना चाहते हैं, जब नौजवानों को रोजगार मिल रहे हैं तो इन लोगों को पीड़ा है। भोपाल नगर निगम की बैठक आज भारी हंगामे के बीच खत्म हुई। विपक्ष ने जनहित के मुद्दों पर जमकर विरोध किया। भारत सरकार की एमसी 2.0 योजना के तहत 2 MLD जलापूर्ति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर की जनता को अभी तक पानी नहीं मिला है, फिर दूसरे इलाकों से जलापूर्ति कैसे दी जा सकती है। इधर नेता प्रतिपक्ष सबिता जाकी ने जलापूर्ति वाले प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं दूसरी ओर बैठक में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का भी मुद्दा गरमाया। कांग्रेस पार्षद सरवर खान ने प्रतिनियुक्ति प्रथा खत्म करने की मांग की। मामले में महापौर ने आयुक्त संस्कृति जैन को कार्रवाई के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल नगर निगम से अनुमति मांगी है कि क्या आप पानी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार को अनुमति नगर निगम भोपाल को देना है। स्वीकृति पत्र भेजेगा कि भोपाल नगर निगम में पानी है और उस जो एजेंसी है हम उसको पानी दे सकते हैं। तो यहाँ पर खुद पानी की इतनी प्रॉब्लम होती है कि रात रात भर सब अधिकारी भी जागते हैं, हम लोगों को भी परेशानी होती है। 2-2 बजे रात को नल आते हैं, एक दिन अल्टरनेट डे नल आते हैं। तो जब हमारे भोपाल के अंदर ही जल पूर्ति हम नहीं कर पा रहे तो ये बड़ा इसमें काला जाला है कि इसके पीछे राज क्या है, किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब बाद में आगे भविष्य में सामने आएगा कि वो कौन सी मल्टीज बन रही हैं, कौन सी कॉलोनीज बन रही हैं जिनको भोपाल से पानी दिया जाएगा, ये बाद में सामने आएगा। बिहार में SIR के बाद मध्य प्रदेश में भी इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास कई बूथों पर एजेंट तक नहीं है और बात इंदौर की करें तो यहाँ 2625 बूथों में महज 30% बूथों पर ही कांग्रेस के एजेंट है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पत्र लिखा है। पचमढ़ी में होने वाले प्रशिक्षण शिविर स्थगित करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि इससे SIR का काम प्रभावित होगा। बूथों पर एजेंटों की कमी से SIR की खामियां नहीं पकड़ी जा सकेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस एजेंट नियुक्त करने की बजाय किसी निजी एजेंसी की सेवाएं ले सकती है, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे। कांग्रेस इसे लेकर पशोपेश में है और वहीं बीजेपी भी इस पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही है। और सबसे बड़ी ज़रूरत हमें सबसे पहले BLA बनाना है, क्योंकि अगर BLA रहेंगे तो हम जो वोट चोरी का प्लान भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का है उसको हम रोक पाएंगे। प्रशिक्षण शिविर है उसको आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशिक्षण शिविर में जिला और शहर अध्यक्ष रहेंगे तो ग्राउंड वर्क पे कांग्रेस का जो SIR का काम है वो प्रभावित हो जाएगा। उसको 7 फरवरी के बाद करना चाहिए। ये दोनों मांग मैंने उन्हें लेटर में की है ताकि कांग्रेस एक मजबूती के साथ SIR का सामना कर सके। ये मुझे तो किसी ने बताया कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने ये मांग की है कि राहुल गांधी का दौरा निरस्त किया जाए ताकि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम कार्यकर्ता ठीक से कर पाएँ। वोटर लिस्ट वेरीफाई करने के लिए अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, उसको तो अपने अस्तित्व पे काम करने के तरीके पे विचार करना चाहिए। इधर खंडवा के नर्मदा नगर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदा नदी में 6 मगरमच्छ छोड़े हैं। इनमें 4 मादा और 2 नर मगरमच्छ शामिल हैं। साकल घाट पर पिंजरे से निकलने के 1 घंटे तक मगरमच्छ पानी में नहीं उतरे। खुद मुख्यमंत्री और वनकर्मी मशक्कत करते रहे। आखिर में उन्हें लाठी से आगे बढ़ाया गया और पानी में छोड़ा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मां नर्मदा के वाहन मगरमच्छ को मां नर्मदा में बसाने के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। मगरमच्छों के आवास के लिए नर्मदा की धारा अत्यंत अनुकूल है और सीएम ने कहा कि जहां मगरमच्छ छोड़े हैं वहां सेंचुरी घोषित कर रहे हैं। घड़ियाल असल अंडे निकाल करके चंबल नदी से घड़ियाल को 2-2.5 साल रख करके उनसे बच्चे होने करके लगभग तीसरे साल 2.5 से 3 फीट की साइज में उनको छोड़ते हैं। घड़ियाल को हमने
असम के लोग मांग रहे हैं, तो असम तक भी घड़ियाल पहुंचाने वाले हैं। जल्दी होने वाली किनारे, बहुत जल्दी सेंचुरी की सौगात मिलेगी। हमारे मंत्री जी का जन्मदिवस हो सकता है, उस दिन भी मिल जाए। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा के गुरैया स्थित सरकारी स्कूल में गुरुवार को मिड डे मील का खाना खाने से लगभग 20 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों ने भोजन में कढ़ी चावल खाया था, जिसके तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और सूचना मिलते ही एम्बुलेंस की मदद से सभी बीमार बच्चों को सिंगौड़ी के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के बाद सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं प्रशासन ने दूषित भोजन के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बच्चों को पेट दर्द और उल्टी और थोड़ी घबराहट सी होने लगी, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे 8 बच्चे करीब शाम के 5 बजे के समथिंग मेरे पास में आए, 8 बच्चियाँ। तो फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। बाकी उसमें से गंभीर तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे अब जैसे बच्चे आ रहे हैं मुझे बता रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा पेट दर्द, जिनको पहले नहीं हो रहा था अब थोड़ा थोड़ा पेट दर्द हो रहा है, अब मतलब ये चीज़ें आ रही हैं। तो बाकी हमने प्राथमिक उपचार को दे दिया है, पर गंभीर इसमें से कोई भी नहीं है। खबर विदिशा से है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता विमल तारण की सरेआम पिटाई के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि हमला पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और इसके पीछे गुड्डा रघुवंशी का हाथ था, जो विमल तारण की एक सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज था। गुड्डा ने ही विकास को उकसाया, बाकी आरोपियों को मारपीट का वीडियो वायरल करने की जिम्मेदारी थी। 5 दिन बाद पुलिस ने मामले का चोरी छिपे खुलासा किया, जिसको लेकर अब सवाल उठे हैं। बता दें कि मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग ने विदिशा एसपी को नोटिस जारी किया था, 2 सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी थी। मंगलवार को आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो खुद विदिशा पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा नेता विमल तारण से मुलाकात की और अब तक की पुलिस जांच पर असंतोष जताया। दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने आखिरकार खुलासा किया, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। आरोपी अज्ञात के रूप में नामजद थे। फिर पुलिस ने इसका जो फुटेज है उसके आधार पर पहचान करना शुरू किया और 6 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी, जिसके द्वारा श्री विमल प्रकाश तारण जी के साथ मारपीट की गई थी, उसको गिरफ्तार किया था और इनसे निजीवत पूछताछ, डिटेल पूछताछ हुई है और इनसे जो अन्य विविध एविडेंस जो है इसके विरुद्ध भी षड्यंत्र के मिल गए। सख्त कार्रवाई इनके विरुद्ध की गई है, की जा रही है और इसमें विवेचना भी जारी है। और अब अगली खबर इंदौर से है, जहां उद्योग नगर स्थित नकली घी की फैक्ट्री में 3409 किलो नकली घी जब्त कर फैक्ट्री को सील किया गया है। जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री का संचालन नरेंद्र गुप्ता नाम का व्यक्ति कर रहा था, लेकिन उसने अपने नौकर के नाम पर फैक्ट्री का लाइसेंस लिया था। मामले में पुलिस ने नरेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया है। वहीं जांच के दौरान ये भी सामने आया कि 2 साल पहले भी नरेंद्र गुप्ता नकली घी बनाने के मामले में पकड़ा गया था। उस वक्त फैक्ट्री उसकी पत्नी के नाम पर संचालित थी, जिसके कारण उसकी पत्नी को जेल हुई थी। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी असली घी में पाम तेल और वेजिटेबल ऑयल मिलाकर खुद के ब्रांड का नकली घी तैयार करता था, जिसे वह मध्य प्रदेश के रतलाम, खंडवा, उज्जैन सहित महाराष्ट्र और राजस्थान में सप्लाई करता था। फिलहाल विभाग ने आरोपी नरेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। 3500 लीटर का जो घी है उसको अमानक पाया और उसकी प्रारंभिक जांच हमने जो हमारी तरावली थाना में नई लैब, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी परसों ही उसका लोकार्पण किया था, उसको प्रारंभिक जांच कराएगी। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई तो हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वो 3400 लीटर का जो घी है उसको जब्त कर लिया गया है और जो संस्थान है उसको सील कर दिया गया। इधर भोपाल के गौतम नगर इलाके में एक कारोबारी को बदमाश सलमान उर्फ नशा डेंजर ने गोली मार दी। आरोपी 4 दिन से कारोबारी की रेकी कर रहा था। 4 दिन पहले फरियादी ने उसे घर के सामने खड़े होने से रोका था और इसी बात को लेकर आरोपी युवक नाराज चल रहा था। इस वारदात के बाद आरोपी ने एक अन्य युवक को भी पीटा। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका जुलूस भी निकाला। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का प्रयास और मारपीट के 2 अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सलमान अपने साथ कट्टा लेकर चलता था और अपने इलाके में बच्चों को कट्टा दिखाकर डराना, गांजा बेचने का काम भी करता था, जिसे लेकर फरियादी साजिद और उनके बेटे ने 4 दिन पहले आरोपी को फटकार लगाई थी। इसके बाद आरोपी फरियादी से रंजिश रखने लगा। सलमान नशा करके है और डेंजर, वो गौतम नगर का एक गुंडा भी है, वो वहां आता जाता रहता है। अचानक उसने 315 का कट्टा निकाला और उस पर फायर कर दिया और साजिद की रिपोर्ट पर से हत्या का प्रयास और सादाब की रिपोर्ट पर से अड़ीबाजी और मारपीट का मामला हमने दर्ज किया है। उसके बाद उसको काजी कैंप से गली नंबर 1 से हमने गिरफ्तार किया उसको। निर्मला सीतारमण के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। खराब मौसम के कारण यह आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। वित्त मंत्री भूटान जा रही थी, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खराब मौसम के कारण
मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। खराब मौसम के चलते ये लैंडिंग कराई गई है और भूटान की तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जा रही थी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। वित्त मंत्री भूटान जा रही थी और खराब मौसम के चलते यह आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। मुरैना के जड़ेरुआ इंडस्ट्रीज एरिया में लापरवाही के चलते मजदूरों की मौत हो रही है। वातावरण प्रदूषित हो रहा है, फेफड़ों में जहरीली हवा जारी है, लेकिन सिस्टम है तो कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहा है। क्या है माजरा, देखिए। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया IB24 के संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर ने। जरेरुआ इंडस्ट्री एरिया में 2 मजदूरों की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हुई। एक अभी भी जिंदगी मौत का सफर तय कर रहा है। आप देखिए, ये वही टायर हैं जो पोरबंदर समंदर के माध्यम से मुंबई लाए जाते हैं और मुंबई से यही टायर लाकर मुरैना में ये जलाकर और इनका फ्यूल निकाला जाता है, जिससे कि तमाम सारी जो रोड हैं, सड़कें हैं और जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसमें ये तेल है वो काम में लिया जाता है। आप देखिए, ये जो मजदूर हैं यही काम करते हैं, किस तरीके से बिना कोई सेफ्टी वो नहीं है, ना कोई किसी भी तरह का वो है, कोई हादसा, इसीलिए हादसे होते हैं। यही कपड़े पहनकर काम करते हो या इन्हें रोज डेली में पहनते हो? इन्हें क्या नहाएंगे जाए सुबह दूसरे फिर कर रहे हैं। तो ये जो कारों से काफ़ी कोई हादसा भी हो सकता है, जैसे अभी हाल ही में बगल पड़ोसी फैक्ट्री में हादसा हुआ। ऐसा ना तो लापरवाही तो होता है, ऐसा तो होता है। फैक्ट्री में काम के दौरान झुलस गए 3 मजदूरों में से 2 की मौत के बाद पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई है, उसमें दिल्ली एम्स में 2 मजदूरों की, तीनों में से मृत्यु हो गई है। उसकी मृत्यु सूचना प्राप्त हुई है, अपन ने प्रथम दृष्टया जाँच भी की है। जांच पर से दुर्घटना मृत्यु का मामला सामने आया है, तो जो भी फैक्ट्री प्रबंधन है उनमें से 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। दरअसल जड़ेरुआ इंडस्ट्रीज एरिया में चल रही विदेशी टायर रिसाइकलिंग फैक्ट्री मौत का धंधा बन चुकी है। रिसाइकलिंग के नाम पर यहाँ लंदन और दुबई से कबाड़ टायर लाकर तेल निकाला जाता है। MP में ऐसे करीब 20 से ज्यादा अवैध प्लांट चल रहे हैं, जो देश के कई राज्यों में पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। IB24 की टीम ने 6 महीने पहले जब इन फैक्ट्रियों की हकीकत दिखाई तो तत्कालीन कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। मामले में SIT गठित कर जांच करने की बात भी कही गई। वो उनके संबंध में श्रम विभाग, प्रदूषण विभाग और राइस विभाग तीनों ने मिलकर के ही कार्रवाई की थी और संयुक्त रूप से जांच करके रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर साहब ने भी कार्रवाई की है। उनके स्टाफ से और उनकी कंपनी से बात भी की है, मजदूर को कैसे सहायता दी जा सकती है, कैसे उनकी हेल्प की जा सकती है, इस संबंध में बात की है। SIT की रिपोर्ट के आधार पर 3 उद्योगों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे और बाकी उद्योगों को नोटिस जारी किए गए थे। 3 उद्योगों द्वारा पानी बाहर न निकलने और जो दूसरी व्यवस्थाएं उसमें स्थापित होनी थी, जैसे बैक फिल्टर वगैरह, वो स्थापित कर लिए गया, तो उसके बाद उनको खोल दिया गया है। तो वहीं फैक्ट्री से जुड़े लोगों के अपने ही तर्क हैं। खतरनाक तो है कि रहता है, पर फिर भी ऐसी अस्पताल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल हो गया मेरे को यहाँ पे जांच पाँच करने के लिए अभी दुनिया है, पर लेकिन फिर भी सेफ्टी रखते हैं। पहले भट्टी लकड़ी से चलती है, इसके बाद फिर उसमें गैस आ जाती है, फिर वो बाकी गैस से पकती है। वो तो लापरवाही मान लो या कुछ ही मान लो, अनटेंड मान लो, कुछ भी। हादसे की वजह तो केवल यही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनटेंड आदमी रहा होगा या कोई बात रही होगी इस तरीके से। बाकी हमारे यहाँ तो जब भी गेट खुलता है फायर सूट पहन के जो काम करते हैं करते हैं। लेकिन सवाल प्रशासन से है कि क्या मौत का तांडव मचाने वाली इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अब ट्रैफिक के लोड को कम करने के लिए स्वर्ण रेखा नदी के दोनों ओर रिंग रोड बनाई जाएगी। लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत से 28 किलोमीटर रोड बनाया जाने का प्लान है और माना जा रहा है कि इससे ग्वालियर की तस्वीर बदल सकती है। वहीं इस पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस तंज कस रही है कि पहले धंसी हुई सड़कें तो ठीक कर लीजिए। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी जिस पर एलिवेटेड रोड बन रहा है, अब उस स्वर्ण के दोनों ओर रिंग रोड भी होगा। ये प्लान सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद आए प्रस्तावों के बाद बनना शुरू हो चुका है। इस रिंग रोड से सड़कों पर पुल पुलिया एवं पार्किंग एरिया विकसित की जाएगी। रिंग रोड की तरह से देखें तो ये हमारे ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लान इनका बन सकता है। तो इसकी डीपीआर की स्टडी करने के लिए टीम को बताया गया है। विभाग को और भारत सरकार को भी अपना प्रपोजल मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से भेजेंगे। स्वर्ण रेखा नदी के दोनों ओर 28 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव ग्वालियर नगर निगम का है। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाना है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार से 120 करोड़ रुपए मांगे जाएंगे। इस रिंग रोड के चलते शहर में यातायात में काफी सुधार होगा और इस पर सियासत भी जारी है। महानगर के ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट किया जाए और मेन रोडों पे ट्रैफिक का दबाव कैसे कम किया जाए, इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उसमें स्वर्ण रेखा के दोनों तरफ रोड भी प्रस्तावित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हवा में चल रहे हैं, तो हवा की बातें कर रहे हैं। रिंग रोड बनेगी, एलिवेटेड रोड बनेगी। जो रोड बननी चाहिए ग्वालियर में, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव पे प्रस्ताव रोज बन रहे हैं, बैठक पे बैठक हो रही है और उसका परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। केंद्र सरकार को भेजने के लिए जो प्रस्ताव है उसमें स्वर्ण रेखा नदी के दोनों ओर 9-9 मीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। सड़क निर्माण में बाधक बनने वाले अतिक्रमण को हटाया जाएगा। पार्किंग एरिया रहेगा। स्वर्ण रेखा नदी के दोनों ओर सड़कों के पास वाहनों को रुकने एवं पार्किंग के लिए अलग से पार्किंग एरिया विकसित किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। स्वर्ण रेखा नदी के दोनों ओर बनने वाली रिंग रोड को कई जगह पर एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए छोटी पुलिया से लेकर बड़े पुल तक बनाए जाएंगे। 28 किलोमीटर की रिंग रोड बनेगी। बहरहाल ग्वालियर की नगर निगम की तरफ से रिंग रोड का एक प्लान बनाकर भेज दिया गया है, तो वहीं प्रशासन के द्वारा उस प्लान पर वर्क किया जा रहा है, जिसमें नैरो गेज ट्रेन के बंद पड़े ट्रैक को कैसे जोड़ा जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर की ट्रैफिक व्यवस्थित करने के लिए रिंग रोड का प्लान अच्छा है, लेकिन कागजों से ये कब बाहर आता है ये देखना होगा। IBC 24 के लिए नासिर गौरी की रिपोर्ट, ग्वालियर। और अब शहडोल से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर भालू के हमले से महिला की मौत हो गई है। महिला बकरी चराने के लिए जंगल में गई हुई थी। केशवाही वन परिक्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं शहडोल से, जहां पर जंगल में बकरी चराने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया और इस हमले से महिला की मौत हो गई है। केशवाही वन परिक्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश में लगातार बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान, मक्का और सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंडला, बड़वानी, नरसिंहपुर, हरदा और दतिया की 5 तस्वीरें हैं। मंडला जिले में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। खेतों में खड़ी धान और मक्के की फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। बड़वानी जिले के खेतिया क्षेत्र में लगातार हो रही बेमौसम बारिश से किसानों और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही है। खलिहानों में रखी उपज भी खराब हो रही है। IBC 24 की खबर का असर दतिया में देखने को मिला है। दतिया कलेक्टर ने जिले में क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। इधर विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव शामिल हुए। 30 अक्टूबर से शुरू हुई खेल प्रतियोगिताएं 25 दिसंबर तक चलने वाली है और इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। खेल महोत्सव में स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी है। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा को अनेक सौगातें दी। उन्होंने विदिशा को नगर निगम और एक खेल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि मेहनत सिर्फ ग्राउंड में नहीं बल्कि पढ़ाई में भी होनी चाहिए। मलखम कबड्डी के साथ आपने कहा कि बड़े बूढ़े चम्मच में नींबू लेके दौड़े, तो लेमन रेस की भी गुंजाइश दी। रस्सी खेल
रस्सी की अपनी स्पर्धा सभी खेलों के साथ सच में यशस्वी प्रधानमंत्री भी कल्पनाशील है और हमारे एक और एक 11 शिवराज सिंह जी उनके साथ जुड़ गए तो हमारा भी आनंद आ गया। मैं आप सबको अपने तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह का उत्सव अगर हर छोटे छोटे शहर में होगा तो आने वाले समय में हम बहुत सारा गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे। खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों में, युवाओं में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ है। खेलेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, जीवन भी आनंद से भरेगा और हमारे बच्चे 2 महीने अलग अलग खेल खेलेंगे। शिवपुरी जिला अस्पताल से 2 दिन की नवजात बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 48 घंटे के अंदर नवजात को सागर जिले से सकुशल बरामद कर लिया गया। मासूम को वापस लाने के बाद उसकी मां को सौंपा गया। मामले में पुलिस ने बताया बुधवार करीब 5 बजे महिला ने बहला फुसलाकर मासूम को अपने साथ अस्पताल से वो लेकर फरार हुई थी और घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने साइबर की मदद से आरोपी महिला की तलाश की और इस दौरान अपहरणकर्ता महिला के सागर जाने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बस से आरोपी महिला को नवजात के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। चेकिंग में बस में ये आरोपी महिला और ये बच्ची मिली। सर्वप्रथम हमारे लिए महत्वपूर्ण ये था कि बच्ची चूँकि 2 ही दिन की थी तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसे कुछ ना हो, तो तत्काल हॉस्पिटल में बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और इस आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया। इसके संबंध में किडनैपिंग का केस थाना कोतवाली में दर्ज है यहाँ शिवपुरी में और आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसको रिमांड में लिया गया है। अभी इससे गहन पूछताछ की जाएगी। और अब अशोकनगर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर जिला अस्पताल में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है। मरीज के बेड पर बैठकर शराब पीते खुद परिजन दिखाई दिए हैं। वार्ड की नर्स ने रंगे हाथों शराब पीते परिजनों को पकड़ा है। 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अशोकनगर से, जहां पर जिला अस्पताल में शराब पीने का एक वीडियो वायरल हुआ है और मरीज के बेड पर बैठकर परिजन शराब पीते दिखाई दिए हैं। वार्ड की नर्स ने रंगे हाथों शराब पीते इन्हें पकड़ा है। 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।